Hi everyone, welcome back. Today we'll do part 2 of lesson number 2.4, the fall of Troy. Okay, so in the last lesson we learned about how Troy is a fictional story. It's an epic written by Homer in the Iliad. Okay, so Iliad is what he was used to recite, and then later on it was written down in the written form and given to us. So now we are reading it. Okay, पहले कैसे epics were passed on? By singing and reciting. So now that is no more applicable. We have written literature available with us that we can study anytime. Okay, so Homer क्या करता था? What Homer used to do? He used to go from city to city, from village to village, and recite his epics, and that people used to enjoy it. People used to welcome him to their homes, and they used to sit and listen to his epics. That's how his epics and his stories got passed on from generation to generation, and now it's become their literature. It's very interesting and beautiful stories that they have. So now let's go to part 2 of the story. So what had happened in the last part towards the end? Paris also was killed. Paris, the one who had eloped with Helen, the wife of Menelaus, Greek king Menelaus, also finally died in the war. But the fighting didn't stop. The fighting continued. तो अभी क्या किया इन लोगों ने? At last Troy was taken. Finally Troy हार गया. कैसे? Not by force but by a trick. ट्रॉय भी बहुत स्ट्रांग था, जैसे हमने देखा. आगे समंदर, पीछे पहाड़, चारों तरफ दीवार और बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स. यस, लेकिन फाइनली उनको कैसे जीता गया? बाय अ ट्रिक. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस वाज अ trick. By trick they won the war, the Greeks, not by force. By force they were equally matched. So what happened? Let's see. It was a cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. Odysseus करके एक बंदा था, उसने एक प्लान डेवलप किया जिसकी वजह से ये विक्ट्री हुआ. तो उसने क्या कहा? आप लोग सब ने एक टर्म सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स. आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने सुना, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली हमारे कंप्यूटर रिलेटेड जो वोकैबुलरी है उसमें ट्रोजन हॉर्स यूज होता है. ये वर्ड ट्रोजन हॉर्स, इसका मतलब है, तो ट्रोजन हॉर्स ये जो स्टोरी है ना, उसकी बात से वो टर्म हैज कम इनटू बीइंग. ओके, नाउ व्हाट वाज ओडिसियस प्लान? व्हाट वाज ओडिसियस कनिंग प्लान? ही सेड, let us build a great wooden horse. So the question is, how did Odysseus plan to defeat the Trojans? This is the answer. Let us build a great wooden horse. क्या बोला? एक हम लोग बहुत बड़ा एक लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे. बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट. कितना बड़ा? उसके अंदर आदमी घुस सकते हैं. लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स. ठीक है, इतना बड़ा घोड़ा जिसके अंदर आदमी घुस के बैठ सकते हैं और हमारे जो सबसे अच्छे सोल्जर्स हैं वो भी उसके अंदर छिप सकते हैं. तो मतलब आप सोचिए कितना बड़ा घोड़ा हुआ होगा वो, लकड़ी का घोड़ा. देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स. ठीक है, ऐसा एक घोड़ा बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सोल्जर्स को छुपाएंगे, हमारे बेस्ट फाइटर्स को छुपाएंगे, और बाद में हम लोग अपने जो टेंट्स है, हमारे टेंट्स एंड जो भी रहने के उन्होंने इंतजाम किया था, दैट ऑल वी विल बर्न. ओके, एंड वी विल प्रिटेंड मतलब हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग सेल करके जा रहे हैं. बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट. हम लोग प्रिटेंड करेंगे. ठीक है, प्रिटेंड करने की बात कर रहा हूँ. हाँ, वी विल प्रिटेंड. जैसे हम लोग कभी कभी मम्मी सुबह सुबह उठाती तो हम लोग प्रिटेंड करते ना कि हमको सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा और 5 मिनट का नींद, वैसा प्रिटेंड. ठीक है, हम लोग नकली ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग असली में जाएंगे नहीं, हम लोग रात को वापस आएंगे. When the Trojans are asleep, we will attack the city and burn and kill. जब वो लोग रात को सो रहे होंगे तब हम लोग सिटी को अटैक करके उसको जला के हम लोग उनको सबको मार डालेंगे. The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. तो ग्रीक जो लीडर्स थे उन लोगों को ये प्लान बहुत पसंद आया. तो उन्होंने क्या किया? A great horse of wood was made by skillful engineer. एक इंजीनियर ने बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बनाया. हाँ, and the greatest heroes, Menelaus, Odysseus himself and others entered it. Even जो किंग मेनेलॉस था वो भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग और बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी था जो फाइट करता था. वो ओडिसियस और बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े हीरो जो उनके थे, जो बेस्ट जो उनके थे, और ये लोग सब इस घोड़े में घुस गए. द लास्ट मैन टू गो इन बीइंग द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ हु न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस. और भी कौन गया? जिसको पता था, घोड़ा जिसने ये घोड़े को डिजाइन किया था वो भी अंदर गया, क्योंकि उसी को पता था कैसे खोलना और कैसे बाहर निकलना है और कैसे बंद करके रखना. ओके,
That evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far. तो उसी रात को जब ये घोड़ा वोड़ा बन गया, लोग सब अंदर घुस गए, तो that night what did they do? They burned their tents and sailed away in their ships. उन्होंने अपना टेंट वेंट जला के they sailed away. Okay, but they did not go very far. Only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city. सिर्फ एक आदमी उधर बचा हुआ था, जिसका क्या काम था? ये जो ट्रोजन्स थे उनको यकीन दिलाने के लिए कि ये जो घोड़ा है उसको सिटी के अंदर लेके जाओ, तो उसका ये काम था. एक ही आदमी उधर छूटा था. हम देखेंगे उन्होंने क्या ट्रिक अप्लाई किया. नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years. ठीक है, पिछले 10 साल से तो ये लोग लड़ ही रहे थे. तो जब ये ट्रोजन्स उठे ना, तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि रोज के जैसे ये लोग जाके आज भी लड़ेंगे. What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. लेकिन वो जब बाहर से निकले तो वो लोग एकदम ही सरप्राइज हो गए और एकदम ही खुश हो गए. क्यों? It seemed that the long siege was over at last. ऐसा लग रहा था कि यार फाइनली हमारा सिटी फ्री हो गया, सीज खत्म हो गया, क्योंकि सारे टेंट्स हैड बीन बर्न्ड. ठीक है, सारे टेंट जला दिए गए थे और शोर वॉज डेसर्टेड. सी शोर में कोई भी नहीं था, सिवाय क्या? वो ट्रोजन हॉर्स. उनके शिप भी सब चले गए थे, रात को सब सेल आउट हो गए थे. तो क्या बोले? इट्स पीस एट लास्ट दे क्राइड एंड ओपन वाइड देयर गेट्स एंड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन ग्लैड टू बी फ्री अगेन एंड गो वेयर दे प्लीज्ड. वो लोग इतने खुश हो गए, उनको लगा अरे फाइनली हमको शांति और आराम मिल गई है, अभी तो हम बाहर आराम से निकल सकते हैं, जा सकते हैं. ये लोग हमको छोड़ के चले गए. देन दे सॉ ऑन द सैंड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स. फिर उन्होंने क्या देखा? एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का घोड़ा. दे गैदर्ड राउंड इट इन अस्टॉनिशमेंट. वो एकदम अचंभे से उसके चारों तरफ आ गए. फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क. बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ था वो घोड़ा, बहुत ही सुंदर पीस था. एज दे वर वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ट and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. जब ये लोग इसको एग्जामिन कर रहे थे घोड़े को, तो उन्होंने क्या देखा? घोड़े के नीचे एक आदमी बंधा हुआ पड़ा है. When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तो वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि मैं बहुत ही डरा हूँ, अरे बाप रे मैं बहुत डरा हुआ हूँ. क्यों? When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. आप इधर देखकर pretended, ये सब एक्टिंग कर रहा था. क्या कर रहा था? वो ऐसा दिखा रहा था कि मैं तो बहुत ही डरा हुआ हूँ. और उसने जब इन्होंने when they asked him कि ग्रीक्स किधर चले गए, where have they gone and why is this horse left behind, तो फिर से दिखावा क्या कर रहा था कि मैं बहुत ही डरा हूँ और मैं बात भी नहीं कर सकता, मैं इतना डरा हूँ. कांपने लगा. ठीक है, लकली कांपना. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them this false tale. Finally जब उसको पता था एक टाइम आएगा जब वो उसको धमकी देने लगेंगे, हम तुमको मार देंगे, नहीं तो स्टोरी बताओ क्या हो गया है, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, तो बता ही देगा. तो फाइनली जब वो टाइम आया तो उसने अपनी नकली कहानी बताई. क्या बताया? द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स. देखो क्या झूठ बता रहा है अभी उनको, और ये ट्रोयंस यकीन करने वाले कि ग्रीक्स ना थक के चले गए, वो थक गए इतने लंबे युद्ध से और वो अपना शिप लेके चले गए. बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी. क्या बोला? लेकिन वो अपने जो अभी जो लंबा सेलिंग करके उनको घर जाना है, उस पर भी उनको डर है, ग्रीक्स डरे हुए हैं. तो इसलिए उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा घोड़ा बनाया है. और किस लिए बनाया? कोई देवता के लिए, ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी. ये समुद्र के देवता के लिए ये एक बलि जैसे बना के रखा है. दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज ए सैक्रिफाइस टू द सी गॉड. उनको ये भी करना था कि एक आदमी को भी उनको बलि लगाना था. लेकिन वो बोलता है बट आई एस्केप्ड एंड हिड फ्रॉम देम. लेकिन मैं बच के भाग निकला और मैं छिप गया. तो क्या स्टोरी बनाया उसने? हाउ डिड द कनिंग ग्रीक एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सच अ लार्ज वुडन हॉर्स. कैसे उसने अपने इतना बड़ा जो वुडन हॉर्स बाहर पड़ा है उसके बारे में क्या स्टोरी बता के सुनाया? क्योंकि वो तो ट्रोयंस तो पूछेंगे इसका क्या मतलब है, इतना बड़ा घोड़ा ये क्या है. तो ग्रीक ने क्या स्टोरी बनाया कि ये ग्रीक बहुत ही ये आदमी ने क्या स्टोरी बनाया कि ग्रीक्स बहुत ही डरे हुए हैं और वो अभी उनको वापस घर जाना था. तो वो जो इतना लंबा सेलिंग करके घर जाना, दे आर टायर्ड ऑफ दैट ऑल्सो. सो व्हाट डिड दे डू? दे मेड अ वुडन हॉर्स एज एन ऑफरिंग टू द सी गॉड. व्हाई डिड दे मेक द वुडन हॉर्स? एज एन ऑफरिंग टू द सी गॉड. एंड they wanted to kill me also, but they
किल मी एज ए सैक्रिफाइस टू द सी गॉड बट आई एस्केप्ड एंड हिड फ्रॉम देम। सो इस पैराग्राफ में आपका इसका आंसर है। ओके, सो अच्छी स्टोरी बनाई उसने। बट वाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, लेकिन अभी ट्रॉयंस पूछा इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया। Some of the Trojans asked, and the cunning Greek made this reply. इसके लिए क्या उसने जवाब दिया? If they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. अगर ये छोटा सा कोई बनाते थे घोड़ा तो तुम तो सिटी के अंदर अपने सिटी के अंदर ले जाते थे। Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. वाह क्या स्टोरी बनाया। उसने बोला इतना बड़ा घोड़ा इसलिए बनाया ताकि तुम लोग इसको अपने शहर के अंदर लेके ना जा पाओ, क्योंकि अगर तुम अपने शहर के अंदर लेके जाओगे तो इसका जो लक आना है वो तुमको चला जाएगा और ग्रीक से हट जाएगा, तो वो लोग समुद्र में डूब जाएंगे। हाँ, तो इसलिए इतना बड़ा बनाया कि तुम अपने सिटी के अंदर उसको लेके नहीं जा सकते। हाँ, दैट इज वाई वी मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स। इसलिए हमने उसको इतना बढ़ाया कि वो तुम अपने गेट के अंदर लेके नहीं जा सकते उसको। द ट्रॉयंस वर डिलाइटेड टू हियर दिस। ट्रॉयंस ने सुना तो एकदम ही खुश हो गए, बोले वाह द ग्रीक्स हैव गॉन दे सेड एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। अभी तो ग्रीक निकल गए, चले गए, अभी तो हमको ये दीवारों की भी जरूरत नहीं है। लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन। चलो हम दीवार में एक बड़ा खड्डा खोद देते, तोड़ देते दीवार, ताकि हम ये लकी हॉर्स को अंदर लेके जा सकते। देखो कितने जल्दी इन लोगों ने इसका झूठ यकीन कर लिया। द ट्रॉयंस वर डिलाइटेड टू हियर दिस एंड दे डिड दिस फुलिशनेस। लेकिन उनका एक वाइस प्रीस्ट था, देयर वाइस प्रीस्ट वार्न देम नॉट टू डू सो। एक बुद्धिमान उधर एक प्रीस्ट था, उसने क्या बोला, ऐसा मत करो, इट मे बी ए ट्रिक दैट विल रूइन अस। शायद ये हमको हमारी बर्बादी का वजह बन सकता है, तुम दीवारें मत तोड़ो। यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ यू ब्रेक डाउन द वॉल। दीवारों तोड़ दोगे तो हमारे देश को, हमारे सिटी को बहुत ही नुकसान हो जाएगा। But they were so excited that they paid no attention to his words. They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. ठीक है, लेकिन वो लोग को उसको सुनने का बिल्कुल मूड नहीं था। उन्होंने क्या किया, दीवार तोड़ दिया, किस लिए, वो घोड़े को अंदर लाने के लिए। तो इधर क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ग्रीक्स एंड ट्रॉयंस वर सुपरस्टिशियस होना चाहिए। डू यू थिंक द ग्रीक्स एंड ट्रॉयंस वर सुपरस्टिशियस होना चाहिए, सुपरस्टिशियस नहीं, सुपरस्टिशियस। तो आप भी करेक्ट कर लो, ये एन नहीं आना चाहिए, यू आना चाहिए। ओके, सुपरस्टिशंस मतलब वो बिलीव, सुपरस्टिशंस मतलब लोग जो उस पर बिलीव करते। तो गिव अंधविश्वास, अंधविश्वासी थे क्या, वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो मेरे हिसाब से द ग्रीक्स वेर नॉट सुपरस्टिशियस। जो ग्रीक जो लोग थे वो लोग सुपरस्टिशियस नहीं थे। उन्होंने क्या किया, दे यूज सुपरस्टिशियस बिलीव्स टू मैनिपुलेट देयर एनिमीज। उन्होंने ये जो उनको पता था कि शायद ट्रॉयन सुपरस्टिशियस है, तो उन्होंने वो मामले को लेके एक ऐसा स्टोरी बनाया और ऐसा एक प्लान बनाया जिससे उनको हरा सकते। तो ग्रीक्स को पता था ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने ऐसा एक स्टोरी बनाया जो उनको पता था कि ट्रॉयंस यकीन कर लेंगे। तो Greeks were not superstitious. They used superstitious beliefs to manipulate their enemies. Manipulate मतलब उनको धोखा देने के लिए। The Trojans were superstitious. जो Trojans थे ना वो superstitious थे। क्यों? Because they wanted to break the wall to drag the horse inside the city. उन लोगों ने क्या बोला, ये तो हमारे लिए लकी हॉर्स है यार। वो जो आदमी जो बंदा पड़ा था नीचे, उन्होंने उसको बोला था कि हमने इतना बड़ा बनाया ताकि तुम इसको अंदर लेके ना जा पाओ, क्योंकि अगर तुम सिटी के अंदर ये घोड़े को लेके गए तो हमारा लक तुमको चला जाएगा। तो इसलिए जब ये सुना तो ट्रॉयंस बहुत खुश हो गए, बोला यार हमको तो ये लकी हॉर्स है, तो हमको चाहिए कैसे भी। तो उन्होंने अपना दीवार तोड़ दिया। सो ग्रीक्स वर नॉट सुपरस्टिशियस, ट्रॉयंस वर सुपरस्टिशियस। ओके, सो नाउ ऑल दैट डे द ट्रॉयंस फीस्टेड एंड ड्रैंक एंड सेलिब्रेटेड। पूरे दिन उस दिन ट्रॉयंस इतने खुश थे, उन्होंने अच्छा से खाना खाया, दारू पिया, बहुत मजा मारा। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली। फाइनली बहुत रातों के बाद वो लोग बहुत ही शांति से सो गए, क्योंकि उन्होंने उन ग्रीक्स तो चले गए। बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। पूरा दिन उन्होंने बहुत ही मजा किया। फाइनली वो रात वॉज अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। बहुत ही डरावना रात था वो, और मौत की रात थी। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार। जैसे उन लोगों ने प्लान किया था, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे। एज सून एज दे वर हिडन बाय एन आइलैंड, वो लोग इतना ही दूर गए कि वो छिप जाए। They had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. जैसे ही वो लोग थोड़ा दूर मतलब नजर के दूर चले गए, तो उन्होंने अपना एंकर डाला और रात के अंधेरे में रुके। इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल बैक। वो रात के अंधेरे में वापस वो लोग सेल करके आए। एंड द लीडिंग शिप विच वॉज अगैमेनॉन्स बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट। तो जो सबसे आगे जो शिप था ना, वो था एक एगैमेनन का, एगैमेनन। तो उसके शिप के ऊपर एक लाल कलर की लाइट थी। हाँ, इट बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट। उसका जो मास्ट था जिसके ऊपर लोग सेल चढ़ाते हैं ना, उस मास्ट के सबसे टॉप में एक लाल कलर का बत्ती था। तो
द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट crept टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल। जब उसने वो बत्ती देखी, उसको पता चल गया कि ये लोग शोर के करीब आ गए, तो उसने क्या किया, वो चुपचाप से वो घोड़े की तरफ गया और उसने उनके पास एक पहले प्लान किया हुआ सिग्नल था, उसने वो सिग्नल बताया द साइड। और वो जो उसके अंदर आर्किटेक्ट, वो डिजाइनर भी था ना घोड़े का, तो उसने वो घोड़े को खोल दिया। द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स। ग्रीक्स बाहर निकल गए एंड ओपन द गेट्स। कौन सा गेट? सिटी गेट्स, ट्रॉय का सिटी गेट्स। इन लोग तो अभी सिटी के अंदर थे, तो ये लोग चुपचाप से, अभी तो सारे ट्रॉयंस सो रहे हैं ना इतने खुश होके, तो किसी को होश ही नहीं है, तो चुपचाप से जो ग्रीक्स जो घोड़े के अंदर थे बाहर निकल के उन्होंने क्या किया, दे ओपन द गेट, सिटी गेट्स। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी। जो जितना ग्रीक आर्मी शिप में आया वापस, पूरा उन लोगों ने सिटी को एंटर करके क्या किया, द ग्रीक सेट फायर टू हाउसेस एंड टावर्स एंड पैलेसेस एंड बिगैन टू बर्न एंड टू किल। उन लोगों ने आग लगाना शुरू किया और मारना शुरू कर दिया। सो हाउ डिड द ग्रीक शिप्स रिमेन हिडन फ्रॉम ट्रॉय? The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. That's how they remained hidden from Troy. So, after this, what happened? Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. अचानक से जो शांति का रात था उसमें क्या हो गया? आग, चिल्लाना, रोना और दर्द, बस इसी का आवाज था। ट्रॉय वॉज फिल्ड विद द साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग एंड द नॉइज ऑफ वेपन्स, मतलब तलवार और ये सब, एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन, औरतें रो रही। सो व्हाट डिस्ट्रेसिंग साउंड्स एंड साइट्स कुड बी विटनेस्ड एट ट्रॉय दैट फेटफुल नाइट। डिस्ट्रेसिंग मतलब क्या परेशानी वाली आवाजें उस दिन ट्रॉय में सुनाई दी। इट वॉज फिल्ड विद द साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स, साउंड ऑफ शाउटिंग एंड द नॉइज ऑफ वेपन्स एंड द क्राइज ऑफ weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. अभी तो ऑलरेडी वो लोग काफी खा पी के सोए थे, तो वो लोग तो एकदम ही गहरी नींद में थे, तो उनको जब तक वो लोग they could get out of their beds, they were taken by surprise. उन लोगों को कुछ करने का टाइम नहीं मिला. Their enemies were right inside their walls. उनके दुश्मन तो उनके सिटी के अंदर घुस गए. And many other Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. अपना तलवार हाथ में उठाने के पहले उनको मार दिया गया. A bright light lit up the night skies, palaces and houses, temples and towers went up in flames. क्या कहा, कैसे आग लगा के, इतनी आग लगाई कि रात का काला एकदम लाइट, पूरा ब्राइट लाइट जैसा हो गया, मतलब सुबह के जैसा हो गया, इतनी बड़ी आग लगाई उन्होंने. The Trojans fought as well as they could, लेकिन फिर भी ट्रॉयंस ने लड़ा, but it was all in vain. कुछ फायदा नहीं था, कितना भी लड़े वो लोग. Old King Priam was killed with all his brave sons. जो ट्रॉय का किंग था, क्या नाम था उसका? किंग प्रियम. उसके साथ के जितने भी उसके होशियार बेटे थे वो सब मारे गए. हेक्टर जो वो हीरो था, his wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. हेक्टर तो ऑलरेडी मर गया था, उसकी बीवी, उसकी मम्मी और उसकी बहन को वो लोग बंदी जैसे ले गए. Their fate was in contrast to Helen's. लेकिन इनको तो ये हो गया, ट्रॉय के किंग के और उनके फाइटर्स के लोगों को क्या हो गया, देखो किंग मारा गया, उनके बच्चे मारे गए, हेक्टर जो इतना बड़ा हीरो था उसकी बीवी को बंदी बना के ले गए, उसकी मम्मी और बहनों को बंदी बना के ले गए. लेकिन हेलन को क्या हुआ? द फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनेलॉस रश्ड थ्रू द सिटी. अभी किंग मेनेलॉस किस लिए भागा? अपनी बीवी को ढूंढने के लिए. किंग मेनेलॉस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस. भाग भाग के उसको ढूंढने गया और कहाँ पाया उसको? पैलेस के अंदर. शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड. अभी उसका पति उसके आगे खड़ा था, अभी वो बहुत ही शर्मिंदा हो गई, अपना सिर झुका के खड़ी थी और बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से पूरा सिटी बर्बाद हो गया. हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक. उसका आवाज़ दुख से एकदम, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. हाँ, बट मेनेलॉस फॉरगेव हर एंड शी वेंट बैक विद हिम. अभी मेनेलॉस ने क्या किया? उसको माफ कर दिया, बोला चल मेरे साथ. फॉर इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न्ड हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड. तो ये क्यों छोड़ के चली गई थी? ये इस बुरी औरत की वजह से. एफ्रोडाइट करके एक बुरी औरत थी, उसकी वजह से ये बुरी देवी, इसको हम देवी बोलते हैं, लेकिन देवी जैसे तो कुछ गुण नहीं थे, इसने तो बहुत ही गलत काम किया. ठीक है, तो इसने क्या किया था? उसका दिल, उसके पति और उसका एक बच्चा भी था, हाँ, उसको भी छोड़ के वो चली गई. ठीक है, ऐसी दुष्टता सिर्फ ऐसे सिर्फ दुष्ट आत्माएं ही कर सकती हैं. तो उसने उसका जो कराया वो बहुत ही गलत किया. अभी जब ये सब हो गया तो अभी हेलेन को भी समझ में आया कि उसने व्हाट शी हैड डन वाज वेरी वेरी रॉन्ग एंड शी आस्क्ड फॉरगिवनेस एंड हर हस्बैंड
King Menelaus forgave her. And moreover, Helen had run away with Paris, but Paris was already killed in the war. क्या फायदा हो गया देखो, उसके जिसके साथ वो भागी थी वो भी मर गया, अभी उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था. She went back with the husband. When morning came, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for 10 years. 10 साल से जो ये इतनी अच्छी rich city थी, इतनी prosperous city थी, हाँ, उसका कुछ भी नहीं बचा 10 साल के बाद. ओके, सो इधर एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेस्टिनी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रॉय एंड दैट ऑफ हेलेन. तो ट्रॉय का डेस्टिनी आपको इधर से लेके इसमें आपका ट्रॉय का डेस्टिनी है और हेलेन का डेस्टिनी इधर से इधर तक मिलेगा आपको. ओके, तो आप ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. अभी ये इसके साथ हमारा ट्रॉय का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज ओवर. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द वर्कशॉप फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 together. Okay, then see you in the next video.